वेलकम दोस्तों, मैजिक एंड मज्जा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मैजिशियन समृद्ध और आज का टॉपिक है 5 मैजिक रूल्स। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आप चाहे दुनिया में किसी भी देश में या राज्य में जाओ, कुछ भी सीखो, चाहे वो आर्ट्स हो या स्पोर्ट्स, रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रूल्स ही हमें बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। वैसे ही चाहे मैजिक आप दिखाना चाहते हैं या मैजिक सिखाना, हर मैजिशियन को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आज हम जो रूल्स देखेंगे वो आपको दुनिया के किसी भी जादू के किताब में मिल जाएंगे। मैं यहाँ रेफरेंस ले रहा हूँ मैजिशियन सुनील कामत जी की किताब 60 जादू से प्रयोग की। ये किताब ऑलरेडी काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने रिकॉग्नाइज कर दी है और इसकी फर्स्ट एडिशन ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैजिक एंड मज्जा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैजिक का फर्स्ट रूल है डोंट रिवील द सीक्रेट्स। सोचिए, आप एक बुक पढ़ रहे हैं और कोई आपको पहले ही उसका एंड बता दे तो, या सोचिए आप वीकेंड को कोई अच्छी मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं और इतने में आपका दोस्त आपको कॉल करके उसका सस्पेंस बता दीजिए, तो आपको कैसे लगेगा? आप गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही मज़ा किरकिरा हो गया। वैसे ही जादू का है। रही बात भारत की, तो भारत में 64 विद्याएं मानी गई है और उनमें से जादू एक है। इन्हें गुप्त कलाओं का दर्जा दिया गया है। गुप्त कलाएं जैसे कि ज्योतिष, मेडिकल, ये गलत हाथों में गई तो बुरा हो सकता है, इसलिए इन्हें बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना पड़ता है। मैजिक का सेकेंड रूल है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जादूगर को प्रैक्टिस किए बिना कोई भी जादू पेश नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ही का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा और प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा, जो कि मैजिक में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोच रहे होंगे कि जादू की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप है मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने खड़े रह के 4 बार प्रैक्टिस करें। आप ही को आपकी गलतियां समझ आएंगी और आप उसे इम्प्रूव कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है फेस द क्राउड। मिरर प्रैक्टिस तो काफ़ी लोग ठीक से कर लेते हैं, पर जब बात आती है क्राउड को फेस करने की तो अच्छे डर जाते हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा क्राउड को फेस करेंगे उतना आप ही का स्टेज डेयरिंग इम्प्रूव होगा। मैजिक का तीसरा रूल है डोंट डिस्टर्ब अदर मैजिशियंस। एक मैजिशियन को हमेशा दूसरे मैजिशियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप कहीं गए हैं और वहाँ दूसरा जादूगर मैजिक शो दिखा रहा है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। उसके सीक्रेट्स एक्सपोज करना या कमेंट्स पास करना या उसकी खामियां निकालना, ये सब बुरी बातें हैं जो किसी भी जादूगर को नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप दूसरे जादूगर को पूरा सहकार्य करें। अगर आपको गलतियां बतानी है तो शो खत्म होने के बाद बैकस्टेज पे बता सकते हैं। सिर्फ गलतियां बताने के बजाय उन्हें सुधारने की तरकीब भी बताएं, जिससे कि दोनों को फ़ायदा हो। मैजिक का चौथा रूल है मैजिक ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। आज भी जादू के बारे में लोगों के मन में कई गलतफहमियां हैं, जो काला जादू, वशीकरण जैसे गलत चीज़ों को जन्म देती है और इसी अंधश्रद्धा का फ़ायदा उठाकर कुछ भोंदू बाबा लोगों को लूटते हैं। जादू का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए होना चाहिए। जादू से समाज में जागरूकता होनी चाहिए। जैसे कि बच्चे इंजेक्शन लेने से डरते हैं, तब डॉक्टर पहले उन्हें जादू दिखाकर उनका विश्वास जीतता है और डर दूर करता है, जिससे कि वो हंसी खुशी इंजेक्शन लगा लेते हैं। ऐसे ही जादू का उपयोग विधायक कामों के लिए होना चाहिए। जादू का 5वां इंपॉर्टेंट रूल है
मैनेज करियर एंड मैजिक प्रॉपरली। मैजिशियन सुनील कामत जी जैसे कुछ ही लोग होते हैं जिनका पैशन भी मैजिक है और फुल टाइम प्रोफेशन भी। बाकी ज़्यादातर लोग मैजिक को एज अ हॉबी या साइड बिजनेस के तौर पर ही सीखते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपने पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान दें और फिर बचा समय मैजिक का आनंद लें। तो ये थे 5 मैजिक रूल्स फॉर बिगिनर्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।